हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आशा करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। और आज हम फिर से फुहार लेके आए हैं आप लोगों के बीच। क्लास 3 का है ये। बच्चों, आज का विषय है हमारा बालक की उदारता। तो चलिए हम लोग आज इसे जानते हैं, ये कैसा कहानी है। बड़ा रोचक लग रहा है ना, बालक की उदारता। महानता का गुण मनुष्य में जन्मजात होता है, वह उम्र के साथ साथ बढ़ता रहता है। तो इसी पर जो पाठ हमारा दिया है, ये स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बचपन का एक मार्मिक प्रसंग है, जिसमें उनकी उदारता का वर्णन किया गया है। तो चलिए बच्चों, हम लोग आगे देखते हैं कि बालक की उदारता किनका बारे में जानना है आज हम लोगों को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हमारे देश का एक राज्य है उड़ीसा। इसी राज्य का एक बड़ा नगर है कटक। इस कटक नगर के एक चौराहे पर एक बुढ़िया भिखारिन बैठती थी और सबसे भीख मांगती थी। कुछ बालक प्रतिदिन इसी चौराहे से होकर स्कूल जाते हैं। बुढ़िया इन स्कूली बच्चों से भी भीख मांगती थी। अधिकतर बच्चे बुढ़िया की पुकार पर ध्यान नहीं देते थे। वे उसकी बात को अनसुनी करके आगे बढ़ जाते थे। एक बालक को बुढ़िया पर दया आ गई। वह प्रतिदिन अपने खाने के डिब्बे में से 2 रोटियां भिखारिन को देने लगा। बुढ़िया बालक को अनेक दुआएं और आशीर्वाद देती। बालक को अच्छा लगता। दिन बीतते गए। एक दिन स्कूल जाते हुए उस बालक ने देखा कि बुढ़िया अपने स्थान पर नहीं थी। बालक को समय पर स्कूल पहुंचने की जल्दी थी। उस दिन स्कूल में भी बालक का मन पढ़ाई में नहीं लगा। उसने खाना तो खाया, परंतु भिखारिन के लिए 2 रोटियां बचा ली। पर लौटते समय भी बालक को भिखारिन चौराहे पर नहीं मिली। बालक अपने घर आ गया। उसने खाने के डिब्बे में से रोटियां निकाली और पुस्तक की अलमारी में छिपा दी। बालक का मन नहीं माना। वह भिखारिन की खोज में फिर चौराहे पर पहुंच गया। काफ़ी पूछताछ के बाद उसे पता लगा कि कल रात वह भिखारिन मर गई। बालक उदास हो गया। उधर घर में माँ उसे खोजती हुई उसके कमरे में पहुंच गई। माँ ने देखा कि कुछ चींटियां कतार बंद पुस्तकों में जा रही थी। माँ को अचंभा हुआ कि पुस्तकों में चींटियां कैसे आई। देखने पर पता चला कि वहाँ 2 रोटियां रखी थी। तभी बालक भी अपने कमरे में आ गया। माँ गुस्से से बालक को डांटते हुए बोली, पुस्तकों में रोटियां क्यों रखी है? देखते नहीं कितनी चींटियां आ गई हैं। बालक ने कहा, माँ, मैं अपने खाने में से प्रतिदिन 2 रोटियां एक भिखारिन को देता था। आज वह अपनी जगह पर नहीं थी। मैं उसे खोजने गया था, वह नहीं मिली। आसपास के लोगों ने बताया कि कल रात वह बुढ़िया भिखारिन मर गई। कहते कहते बालक का गला भर आया। उसके बाद वह कुछ नहीं बोल सका। माँ को बालक पर प्यार उमड़ आया। उन्होंने बालक को अपनी छाती से लगा लिया। बालक का माथा चूमते हुए माँ बोली, बेटा, तुम मनुष्य नहीं, अवतार। तुम्हारे जैसा बेटा पाकर मेरा जन्म सफल हो गया। वह बालक और कोई नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। शब्दार्थ का अर्थ होता है बच्चों चौराहा। चौराहा जहाँ 4 मार्ग आकर मिलता हो। अनसुनी, जो कोई बात सुनकर भी सुनना ना सुनना। खोज, जिसे तलाश करना। कतार का मतलब होता है पंक्ति, लाइन। अचंभा मतलब होता है आश्चर्य, हैरानी। प्रश्न उत्तर है बच्चों, बुढ़िया कौन थी और वह कहाँ बैठती थी? बुढ़िया क्या कार्य करती थी? बुढ़िया क्या कार्य करती थी? बालक ने बुढ़िया को क्या दिया? माँ कमरे में क्या देखकर अचंभे में रह गई? बालक उदास क्यों हो गया? बुढ़िया एक भिखारिन थी और वह स्कूल के रास्ते पर बैठती थी। बुढ़िया
भीख मांगने का कार्य करती थी। बालक ने बुढ़िया को रोटी दिया। माँ कमरे में रोटी देख करके अचंभा में रह गई। बालक उदास क्यों हो गया? बालक उदास भिखारिन के ना मिलने से हो गया। रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। कटक नगर के एक चौराहे पर एक बुढ़िया भिखारिन बैठती थी। बच्चे उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ जाते थे। बुढ़िया बालक को अनेक आशीर्वाद और दुआएं देती थी। कुछ खालिस्तान कतार बंद पुस्तकें में जा रही थी, कुछ चींटियां। माँ को बालक पर प्यार आया, स्नेह आया। बच्चे मिलान कीजिए। कटक नगर, कटक नगर उड़ीसा राज्य का एक बालक को, बच्चे अब हम कुछ नहीं बताएंगे, आप अपने से भी करें, है ना, बताना पड़ेगा। एक बालक को बुढ़िया पर दया आ गई। बालक अपने घर आ गया। कल रात वह बुढ़िया भिखारिन मर गई। कहते कहते बालक का गला भर आया। चलिए आगे, किसने कहा, किससे कहा? पुस्तकों में रोटियां क्यों रखी है? माँ ने बच्चे से कहा। मैं अपने खाने में से प्रतिदिन 2 रोटियां एक भिखारिन को देता था। बच्चे ने माँ से। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो बच्चों, अब मुझे चलने का समय हो गया है। आज के लिए धन्यवाद। आप लोग का दिन अच्छा हो।